वेलकम टू आवर यसा इसा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो हम लोग जा रहे थे आईआईटी पटना, हमें इंटरव्यू देना था और हम लोग हम लोग सुबह के 6 बज चुके थे और हम लोग बस पे बैठ चुके थे। यहाँ पे कुछ लोग को जगह मिल पाया बस में और बहुत लोग को नहीं भी मिल पाया था। कुछ लोग बैठे थे, जैसे कि सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं और मैं खड़ी थी और हम लोग जा रहे थे जंक्शन। और देखते ही देखते हम लोग पटना जंक्शन पहुँच ही चुके ये थे। पटना जंक्शन का छोटा सा पार्क है और ये रहा जंक्शन। हाँ, और हम लोग पहुँच चुके थे। अब ट्रेन का वेट ट्रेन कर रहे थे और जैसे ही ट्रेन आया हम लोग बैठ गए और अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं बेटा। और बेटा बेटा में हम से हम लोगों लोग ने टेम्पो लिया, हम लोग सारे बैठ गए और फिर कुछ ही दूरी के दोस्त रास्ते से आपस में बात करते करते और पहुँच ही गए और समय का भी पता नहीं चला। देख सकते हैं आप लोग, कुछ लोग काफ़ी शांत हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं और बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ तो देखिए बेटा का भी यहाँ लिखा पे है। आपको दिखा भी होगा। और ये देखिए लड़की मुस्कुराते हुए। ये मेरी सारी फ्रेंड है। सारे फ्रेंड्स हम लोग जा रहे थे, क्योंकि हम लोग सारे ब्रांच का था तो हम लोग सारे ब्रांच के जा रहे थे। और इस पार्ट को हम लोग ज़्यादा दिखाएं क्योंकि इसमें ज़्यादा मस्ती हुई थी और मैं आपको बीटा मेनली दिखाना चाहती थी कि कैसा है जो रास्ता है जाने का। और हम लोग नई नई चीज़ें देख रहे थे, हम लोग को बहुत नया जगह लगा, क्योंकि हम लोग केवल पटना में रहते हैं, हम लोग बेटा जानते भी नहीं हैं। और बस टाइम पे चल रहा था और पहुंच गए हम लोग आईआईटी पटना, जो कि इसका मेन गेट है। और हम लोग अब हम लोग अंदर आ चुके हैं, इंटर कर चुके हैं आईआईटी पटना में। और मोनी ये सोची कि चलो आप लोग को कुछ बता दूं कि हम लोग पहुंच चुके हैं, इसलिए ये आपको पार्ट दिखाई दे रहा होगा। इसको वॉइस ओवर काफ़ी गर्मी थी और मैंने यही बोला है इस वीडियो में। और काफ़ी गर्मी थी फिर भी हमें, क्योंकि आईआईटी पटना बहुत ही बड़ा है तो आपको कहीं भी जाने के लिए बहुत चलना पड़ेगा। और ये स्ट्रक्चर जो आपको सामने दिख रहा है ये बहुत अच्छा था और ये क्राफ्ट किया ये हुआ था। गेट के सामने से गेट बहुत के ही अच्छा दिख रहा था। और हम लोग उधर से ले फिर हम लिए लोग आगे बढ़ गए। राइट टर्न और हम लोग जा रहे थे असीमा गर्ल्स हॉस्टल की ओर कुछ खाने पीने। तो ये है मेरी तीनों दोस्त और बीच वाली दोस्त नहीं है, मैं हूँ। और मोनी यही बता रही थी इस वीडियो में। और ये देखिए आईआईटी पटना में आपको लाइब्रेरी से कॉलेज, कॉलेज से लाइब्रेरी या हॉस्टल कहीं भी जाने के लिए आपको बस बुक करना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं, नहीं तो आप पैदल चलो। पैदल इतना चलने में अगर मैं बताऊं तो आधे घंटे लग जाएंगे लाइब्रेरी से कॉलेज, कॉलेज से लाइब्रेरी में। और ये रोड के दोनों तरफ से जो ग्रीनरी था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था और बीच बीच में बड़े बड़े बिल्डिंग और भी अच्छे लग रहे थे। बहुत सारा डिपार्टमेंट भी है। और अभी भी हम लोग चल ही रहे थे और पहुँचे नहीं थे अभी तक अपने डेस्टिनेशन पे। और व्यूज़ ले रहे थे कि आखिर आईआईटी पटना के अंदर क्या क्या है। हम लोग पहुंचने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, आपको वीडियो में बहुत कम लग रहा होगा और लेकिन ये कुछ बिल्डिंग्स हैं। शायद ये फूड कोर्ट और अब हम लोगों को जाना था फूड कोर्ट की तरफ। फूड कोर्ट जाते वक्त हमें एक ये बिल्डिंग मिला जो कि सर्कुलर था और काफ़ी अच्छा था। ये एक लाइब्रेरी थी। न्यू कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, मीन्स ये पूरा बना नहीं है, अभी कंस्ट्रक्शन वहाँ चल रहा था। ये पहला पार्ट था जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और अब हम लोग आगे बढ़ रहे थे फूड कोर्ट की तरफ। हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था तो हम लोग फूड कोर्ट की तरफ जा रहे थे। और उसी बीच जब हम लोग को रास्ता पता नहीं चला तो ये दीदी देखिए आप चली लोग गई सिक्योरिटी गार्ड से पूछने। पूछने, क्योंकि बहुत बड़ा था तो मुझे पता नहीं चला। गार्ड ने बता रखा था बट नहीं पता चला, फिर मुझे लगा कि दूसरे गार्ड से पूछ लेती हूँ, शायद पता होगा। और फिर ये रहा वो सीन जब दीदी पूछ रही थी और मैं वीडियो बना रही थी और गार्ड ने जो इंस्ट्रक्ट किया उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ने लगे। और ये जो लाइब्रेरी है बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, इसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छा है। और फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे। ये एक रास्ता नहीं था, रोड नहीं था, एक पतली सी गली थी और यहाँ से जो ये यहाँ से बिल्डिंग हम लोग दिखा, पास होते थे।
ये पास होने का जो ये बिल्डिंग है इसको क्या कह सकते हैं हमें भी नहीं पता, लेकिन ये लेकिन रेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी मुझे जगह इतना है। अच्छा यहाँ पे हवा आ रहा था ना, इतना अच्छा हवा आ रहा था क्या बताएं। फिर हम लोग देखते ही देखते फूड कोर्ट पहुँच गए। और हम लोगों ने कुछ ऑर्डर भी किया और देखते ही देखते हमारे सारे फ्रेंड्स भी आ गए। हम लोगों ने खूब मस्ती की और बातचीत किया और उन पूछा लोगों तुम से क्या पूछा तैयारी करके आए क्या हो। इंटरव्यू की तैयारी की हो, तो उन लोगों ने बोला मैंने किया नहीं है बहुत लेकिन लोग थोड़े बोले मोड़े कि तो हाँ किए ही थोड़ा होंगे। मोड़ा कर लिए मीन्स और मेनली फिर हम सब लोग कोई। चले गए कुछ खाने, जो कि अंदर जाना था, और अंदर जाके हम लोग कुछ मतलब कचौड़ी बोले क्या बोले कुछ भी था, खा लिए, कुछ ड्रिंक ठंडा भी पिए। और फिर मैंने ये पूरे कैंटीन के अंदर का व्यू लिया, देख और ये सकते हैं आपका। कैंटीन भी बहुत अच्छा था, इसके बगल में कुछ लाइब्रेरी वगैरह भी था जिसमें और मैं ये देख सोच रही सकते थी हैं कि कुछ नए कैंटीन के फाइल्स ले बाहर लूँ। का व्यू, ये भी बहुत ही अच्छा व्यू और था। ये कैंटीन भी बहुत बड़ा था, मीन्स कैंटीन में काफ़ी क्लीन था और बड़ा साफ। था और हवादार भी था, अगर मैं कहूँ कि फ्रेश हवाएं हाँ, आती थी। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो मैं कहूँ गर्ल्स हॉस्टल मत प्रेफर करना। मुझे तो सीधे आप फूड फूड कोर्ट ही कोर्ट अच्छा चले लगा। आना। सारे फ्रेंड लोग भी वहीं मिले, मैं वहाँ हम लोग वहाँ रुके हुए थे, फूड सारे फ्रेंड उधर कोर्ट से गुजर रहे थे। फूड कोर्ट भी बहुत ही अच्छा था, मतलब ये नहीं एक रूम की तरह नहीं था, वो खुला खुला पिलर्स खुला बनाए था। हुए थे और वो हवा भी बहुत अच्छा आ रहा था। फिर हम लोग पानी वानी भरे, वाटर पानी पिए, फिर बोतल भरे, और जैसे ही शीशा देखो तो समझ ही सकते हो शीशा देखने के बाद क्या होता है। वही वीडियोस बनने शुरू हो जाते हैं, क्लिप। फिर हम लोग अंदर से बाहर का भी व्यू लिए, जो कि और बहुत ही आप अच्छा लोग दिख रहा कैसा था। लग रहा है बाहर से ये बताओ कमेंट करके। और अब हम लोग जा रहे थे, एक कॉन्फ्रेंस था आई कोर्ट का, उसी तरफ जा रहे थे। और निकल और चुकी थी हमारी सेना। अब हम लोग बहुत डट के इंटरव्यू देने का बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे थे। फिर इंटरव्यू देने हम लोग अंदर गए और ये पहले हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में गए, जहाँ पे आई कोर्ट एक शायद ब्रांच था जिसका वो हो रहा था, उद्घाटन हो रहा था। और फिर वहाँ से निकले तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे सारे लोग प्रेयर कर रहे थे, ये शायद प्रेयर करने की जगह है, ये देख और यहाँ सकते पे हैं आप बहुत लोग। सारे भीड़ थे, जितने लोग आए थे सारे गैदर हुए थे और हम लोग ऊपर से और कुछ ये ले रहे रहा थे। इंटरव्यू रूम। और देख सकते हैं सर पर चिंतन सभी के फाइल्स साफ रखे जा रहे जाहिर हो हैं। रही है। और यहाँ पर मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि वो लोग बहुत कुछ बता रहे थे। सोची कि चलो आप लोग को कुछ बता दूँ, तो इसमें मैं यही बता रही थी कि मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है यहाँ पे। इतने सारे इंटरव्यू देने लोग आए थे, शायद इंटरव्यूअर ही बेचारे कंफ्यूज हो गए हो किसका लूँ किसका नहीं लूँ। तो अंत में जाके उन्होंने पास आउट्स कर लिया और और हम हम लोग लोगों को का पता केवल चला कि रेज्यूमे जमा हुआ। और हम लोग को नेक्स्ट ईयर यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो जो भी रेज्यूमे जमा कर चुके थे। और ये कंपनी की तरफ से आए थे जो सारे इन्फॉर्मेशन बता रहे थे कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ इसका ब्रांच है, कितनी कितनी सैलरी मिलेगी, सैलरीज है मतलब और पूरा डिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन। कर रहे थे। और जैसा हम कि आप लोग सुन जानते, रहे थे, हम लोग को काफ़ी बोरिंग लग रहा था, तो हम लोगों ने वीडियो क्योंकि ये ही शूट फर्स्ट कर टाइम था, लिया। बट एक्सपीरियंस हम लोग का बहुत अच्छा रहा। मुझे लगा कि अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसे जॉब के लिए बोला जाता है, देखा जाता है। पहली बार हम लोग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन इंटरव्यू नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। और हम लोग काफ़ी खुश हो गए क्योंकि हम लोगों ने हम लोग इंटरव्यू की तैयारी किया नहीं था। और यहाँ होने भी नहीं वाला था, नेक्स्ट ईयर होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर वालों का होने वाला थोड़ा था। दुख भी हुआ, थोड़ा खुश भी हो गए, क्योंकि तैयारी ही नहीं की तो सिलेक्शन का बात ही नहीं आता। और दुख इस वजह से थे दुखी, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस भी होता जो कि नहीं हो पाया। और मैं यही बात बता रही हूँ कि हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ और रिज्यूमे तो जमा हुआ ही था, जो कि आखिर हम लोग को और फिर काम मैं करेगा। सोची कि चलो आपको यहाँ से नीचे आसपास का पूरा एरिया दिखा दो, तो उस हम टाइम वो लोग थे प्रेयर हो रहा था फर्स्ट फ्लोर पे हम और लोग। ये ग्राउंड फ्लोर का नज़ारा था, और ये सारे लोग जिनका इंटरव्यू नहीं होने वाला था सारे बाहर निकल गए और थे। इसमें और मैं भी थी, आप देख सकते हो, क्योंकि ये मैं मोनी बना रही थी और ये हम लोग का सारा ग्रुप आपस में बात कर रहा था, अच्छा ये हो रहा था, अच्छा हम लोग का ये ये हुआ होगा। था। हाँ। और अच्छा इंटरव्यू देने आएंगे तो ऐसा एक्सपीरियंस होगा, ऐसे हम लोग को रिएक्ट करना होगा, ये सारी बातें की। और फिर हम लोग आगे बढ़े।
हमारी सेना पीछे ही थी और हम लोग यहाँ व्लॉगिंग कर रहे थे आप लोग के लिए। और ये देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड अंकल्स को। ये रहा बाहर निकलने का एग्जिट गेट था और यहाँ से हम लोग बाहर निकल गए। ये क्या, बाहर निकले तो मुझे पता चला कि बाकी लोग निकल चुके हैं। फिर से मैं आपको अंदर का वीडियो दिखाने लगी आकर। और फिर हम लोग बाहर निकलने का गेट था, इसका मतलब हम लोग निकले नहीं थे। हम लोग फिर अंदर गए और हम लोगों ने कुछ मस्ती किया क्योंकि इंटरव्यू रूम पूरा खाली हो चुका था। इंटरव्यू जो देने वाले थे उन लोगों को किसी और रूम में बुला लिया गया था। तो हम लोग फिर से अपने कुछ इंटरव्यू दोस्त वाले रूम में इंटर करते हैं और फिर से हम लोग का पिक्स और वीडियो लिए, इमेज शुरू हो लिए। जाता है क्योंकि ये रूम काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे जो फ़ोटोज़ आ रहे थे मतलब बहुत ही और बहुत लोग प्रोफेशनल आ रहे थे। अब हम लोग फिर अब हम बाहर लोग निकल चुके निकलते हैं, हैं। बाहर निकलते हैं। हम लोगों ने कुछ तो नाश्ता कर लिया था, हमारे फ्रेंड्स बचे हुए थे तो हम लोग उनके साथ जाते हैं फिर से फूड कोर्ट की तरफ। फूड कोर्ट घूमने के बाद हम लोग आ जाते हैं असीमा हॉस्टल। असीमा हॉस्टल बहुत बड़ा होता है, गर्ल्स हॉस्टल रहता है। ये आपको जो दिख रहा है वो सामने कैंटीन है और कैंटीन कितना मेस बड़ा है। है आप पहले देखो। कितना बड़ा है और इसमें जो ये टाइल्स ब्लैक वाइट लगाए गए हैं ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही क्लीन भी था। बहुत क्लीन था, साफ था, मतलब बहुत अच्छा कैंटीन था, मैं क्या बताऊँ। और अब हम लोग उससे मेस से बाहर आकर मस्ती किए और फिर हम लोग आ गए सीधे बिहटा जंक्शन से हम लोग पटना जंक्शन की ओर जाने वाले थे। और यहाँ पे मैं आपको वीडियो बना के यही दिखा रही हूँ कि भाई मुझे वेट करना पड़ रहा है, यही सब और ये कुछ मस्ती देखिए कर रहा है। वेट करना पड़ा तो हम लोग वेट तो नहीं कर सकते, मस्ती ही कर लिए। तो और फिर हम लोग पहुँच चुके थे पटना जंक्शन और पटना जंक्शन से पकड़ चुके बस और पहुँच गए कुछ ही देर में अपने हॉस्टल। तो हॉस्टल तक पहुँचने तक का जो रास्ता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है बोरिंग रोड से होते हुए साईं मंदिर तक हम लोग जा रहे थे। साईं मंदिर तक हमारी गाड़ी रुकती है और उसके बाद हम लोग हॉस्टल पैदल ही जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। सो गाइस यहीं पे हमारा व्लॉग ख़त्म होता है और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट, यू ऑलवेज फॉरगेट इट। बाय।